बुखारी साहब, मोदी की तो खूब दुर्गत बन रही है, हर तरह से तनकीद के तीर चल रहे हैं, ख्वाह वो अपोजिशन हो, ख्वाह वो एक्स ऑफिशियल्स हो या पब्लिक हो। अभी साबिक होम सेक्रेटरी गोपाल पिल्लई ने सख्त तनकीद की है, उनका शॉर्ट सुनते हैं फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने भी जो है वो मोदी पर सवालात की बौछार की है, वो भी सुन लेते हैं फिर आपसे इस पर इकट्ठा तबसरा करेंगे। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें किसी इजाफे की जरूरत ही नहीं है। ये जो आईना दिखाया है मोदी को, जिसमें भारतीय तन्हाई की इंटरनेशनली बात की है उन्होंने, लाजवाब मोदी की बात की है कि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है, और अकलीतों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका बयानिया खुद वहाँ के लोगों की ज़बानी सुनने के बाद मज़ीद उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मोदी साहब इन सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो इसलिए उनको शर्म वरम तो आनी नहीं है। वो कहा, किसी शायर ने खूब कहा है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के सियासतदान, हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन, हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है, तो हमारे कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन बातें जो और मुझे इस हवाले से करनी है। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और ख़ुद बिलावल भुट्टो ने भी न सिर्फ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार की तारीफ़ की है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो पूरी जंग हुई। बिलावल ने तो खुले अल्फाज में कहा कि आपकी सहूलतकारी की वजह से जंग बंदी हुई है, हिंदुस्तान लाख डिनाइल मोड में रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वज़ीर आज़म ने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा यू क्लेम टू बी ए मैन ऑफ पीस, वी बिलीव दैट यू आर ए मैन ऑफ पीस। आप जंगें बंद कराने आए हैं, तो आप इस वक्त जो आपने वादा किया था कि आप मुज़ाकरात कराएंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दो एटमी हमसाए हैं, तो हम आपको दावत दे रहे हैं कि प्लीज़ आप ये अरेंजमेंट जो है वो कीजिए, ताकि दोनों मुल्क बाहमी गुफ्तगू के साथ मसाइल का हल कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भारतीय वफद के साथ हो रही है उसका बयान करना बहुत ज़रूरी है। न्यूयॉर्क में जब वो नेशनल प्रेस क्लब से बाहर निकल रहे थे तो सिखों के एक जत्थे ने उन्हें घेर लिया। कूड़ेदान के पीछे जाके छुपे जनाब मेंबर सारे उस वफद के। ये हालात है। उन्होंने इस तरह के सवालात पूछे उनसे जिनके उनके पास कोई जवाब नहीं थे। मलेशिया में जो वफद गया हुआ है उसने इकरार किया है कि हम नाकाम हो गए हैं, इसलिए कि बिलावल की डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब है। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया के हर मुल्क में पजीराई मिल रही है। यही बात तो उन्होंने भी कही ना कि कौन सा देश खड़ा है मोदी जी आपके साथ, आपके तो इत्तेहादी आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये एक रियलिटी है। मैं समझता हूँ कि जंग तो हमने जीती मैदान जंग में, लेकिन हम सफारती महाज पर भी इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस, हम वहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बैकअप कहना चाहिए हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जिनकी डिप्लोमेसी ने ये सूरत हाल जो है ये हमें दिखाई है। और अभी मैं समझता हूँ कि अभी एक युद्ध जो है वाशिंगटन में पड़ना है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में जो भारत के वफ्द के साथ हुई है वो मोदी की सेक्युलरिज्म, उसके हेजमोन बनने के ख्वाब और न्यू नॉर्मल का बड़ा अच्छा जवाब है। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।